ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। मित्रों, कार्तिक मास के विषय में मैं विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। कार्तिक का पावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक रहेगा, कार्तिक में किस तरह के कर्मों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और कार्तिक में कौन कौन से कार्य हैं जो वर्जित होते हैं, नहीं करने चाहिए, जिनको करने से दोष लगता है, पाप लगता है। वैसे तो कार्तिक मास के नियम बहुत बड़े बड़े नियम हैं, पर फिर भी मानव शरीर के द्वारा जितना भी पुण्य कर्म हो सके आप उन पुण्य कर्मों को करते रहिए, जिससे आपका जीवन सफल होगा। मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक 2025 में। कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक रहेगा। 8 अक्टूबर को प्रतिपदा और 5 नवंबर को पूर्णिमा है। पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में कार्तिक का पावन मास होता है। और कहीं कहीं संक्रांति से महीना मानने की मान्यता है, परंतु जो स्नान है वो पूर्णमासी से ही प्रारंभ होता है। अब कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, तो प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में गंगा में जाकर स्नान करने का बहुत पुण्य होता है। नदी में, तालाब में जाकर स्नान करने का बहुत पुण्य होता है। अगर ये असंभव हो तो आप अपने घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा जी का ध्यान करके स्नान करेंगे तो उससे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। प्रातःकाल के समय में सूर्य उदय होने से पहले उठ करके स्नान करने का पुण्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। कार्तिक में सूर्य उदय होने के पश्चात तक अगर कोई सोता है तो उसकी आयु क्षीण होती है, लक्ष्मी क्षीण होती है। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले उठने का कोशिश करें। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। कार्तिक मास में भगवान शिव की पूजा करें। स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष जहाँ पर लगा हो वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के समीप, पीपल के समीप, भगवान के लक्ष्मी नारायण जी के समीप, भगवान शिव के समीप दीपक जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में दीप दान बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, भगवान के मंदिर में जा कर के दीपक जलाइए, लक्ष्मी नारायण जी के आगे दीपक जलाइए, भगवान शिव के आगे दीपक जलाइए, तुलसी के वृक्ष में अवश्य दीपक जलाइए सुबह शाम दोनों समय, और तुलसी के वृक्ष में जल से सेवा करें।
कार्तिक में तुलसी के वृक्ष पर जल चढ़ाना बहुत पुण्यदायक होता है। और गौओं की सेवा करें, गौओं को घास खिलाएं। कोई भूखा मिल जाए, कोई वस्त्रहीन मिल जाए, उसको अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। खास करके कार्तिक में जूते दान करने का बहुत पुण्य होता है। आगे सर्दी आ रही है, सर्दी से बचने वाले गर्म कपड़े देने चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। परमात्मा ने आपको दिया है तो आगे दान करिए, उससे कभी भी धन कम नहीं होगा, उससे जो है आपको बढ़कर ही मिलेगा। और कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, तो कार्तिक मास में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वाद विवाद, कलह, कलेश, क्रोध, ये सब त्याग देना चाहिए। हो सके तो 1 महीना भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर बिस्तर लगाकर आप सोएं और भगवान की कथाओं को सुनें। कार्तिक मास महत्तम को आप रोजाना सुने। मैं अपने चैनल में रोजाना ही कार्तिक मास की कथा डाल दिया करूँगा, तो आप इसमें रोजाना सुन सकते हैं। कार्तिक मास महत्तम की कथा को सुनने मात्र से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है, बहुत पुण्य को देने वाला है। इस पावन मास में आप जितना हो सके भगवान के नाम का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान की कथाओं को सुने और भगवान के नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली, बड़ा शक्तिशाली है। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय जपें। ठाकुर जी को रोजाना तुलसी दल अर्पण करें। भगवान को फल फूल नैवेद्य आदि इत्यादि चढ़ा करके भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करें, तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।